नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आ गया एक और शानदार क्वेश्चन लेकर, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि यह एक एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसका अगला पद ज्ञात कीजिए। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंटली बना देते हैं कि इसी क्वेश्चन को कैसे बना देते हैं कि अगले 3 पदों के मान ज्ञात कीजिए। मैं बस एक पद का मान ज्ञात करके बताऊंगा, अगले 3 पदों का मान आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एपी में है या नहीं। और एपी में ज्ञात देखने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनके बीच का डिफरेंस यानी कि डी का मान अलग अलग है या फिर सेम, है ना। तो हमें डी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले डी बराबर a2 माइनस a1। तो जैसे कि हम जानते हैं a2 क्या है? √8 माइनस a1 √2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। अब आप देखोगे कि इनमें √2 कॉमन आ रहा है ना। √2 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है, तो हम √2 पहले लिख लेंगे, कोष्टक के अंदर 2 माइनस 1। तो d बराबर √2 और 2 में से गया तो d क्या निकल के आया? √2। अब देखते हैं अगला, यानी कि d बराबर, अब इनके बीच में देख लिया, अब इनके बीच में देखते हैं, है ना। अगर इनके बीच में भी √2 आया तो हम कह देंगे कि ये क्या है? एपी है। तो देखो ज्ञात करते हैं कि √18 माइनस √8। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे रूट, इसको खोल लेते हैं अंदर, जैसे 2 इंटू यानी 3 इंटू 3, है ना। खोल लिया ना इसको, क्योंकि 3 9 दूनी 18 माइनस, इसको भी अंदर खोल लेते हैं कि 2 इंटू 4 को क्या है कि अंदर बाहर चला जाएगा 2, है ना। तो यहां क्या बचा? √2 और 3 बाहर आ गया, देखो ये बाहर आ गया 3 माइनस 2 √2। इन दोनों में भी √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन लिए तो ये क्या बचा? 3 माइनस 2, तो √2 भी। यानी कि अब हमें पता चल गया है कि इनके पदों के बीच का सर्वांतर यानी कि अंतर समान है। तो हम क्या कह देंगे कि यह एक एपी है। अब हम अगला पद ज्ञात करते हैं। यानी अगला पद कौन सा है? 3 पदों के, तो इनकी a4 ज्ञात करते हैं। a4 का फॉर्मूला क्या होता है कि हम जानते हैं कि a प्लस कोष्टक में n-1 गुणा d, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है ना। तो a4 बराबर a का मान कितना है? √2 प्लस n, यानी कौन सा पद है? तीसरा, और 3 में से 1 गया तो 2, और d कितना है? √2। d कितना है? √2। a4 बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? √2। अब 1 प्लस 2, तो क्या हो गया? a4 बराबर, ये 3 हो गया, तो 3 बार √2, है ना। ये हो गया ना। इसको देखो 2, यहां देखो 3 में से 1 गया तो 2, और d माइनस √2। अब हाँ गलती कर दी है। देखो 4, हमें यहां देखो चौथा पद निकालना है, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3, तो 3 हो गया ना। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ क्या हो गया? 4, यहाँ क्या हो गया? 4, और 4 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16, 2 इंटू 16। तो a4 बराबर √32, यानी जो अगला पद है वो क्या आएगा? √32। तो हमें आज की क्लास से यह पता चला कि एपी हमें जब पता चलेगी जब हमें सार अंतर ज्ञात करना आता होगा। सार अंतर अगर समान आ रहा है तो हम कह देंगे कि वह एपी है, जिससे हम उसके कई मान और ज्ञात कर सकते हैं। आज को क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी के लिए धन्यवाद।